एक दिन जंगल के सुनसान तालाब में सुहानी नाम की लड़की नहाने उतरी ही थी कि अचानक तालाब का पानी पलक झपकते गायब हो गया और बीच में सिर्फ एक सफेद सा छोटा कछुआ रह गया। पानी सूख जाने से सुहानी का शरीर खुल गया, जिससे वह शर्म और गुस्से से भरकर कछुए को लात मारकर किनारे फेंक आई और जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए। उसे शक हुआ कि यही सफेद कछुआ इसकी वजह है। तभी उसके पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट हुई और वह कछुए को घर ले जाकर सूप बनाने की सोचने लगी। उसे क्या पता कि यह छोटा कछुआ वास्तव में एक घायल दिव्य नाग था, जो अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए कछुए का रूप धारण किया था। कहा जाता था कि ऐसे दिव्य जीव को देखकर बस सुख शांति कह देने से जीवन में सौभाग्य आता है। घर पहुंचकर उसने सारी बात दादी को बताई, पर दादी ने गंभीरता से नहीं लिया। सुहानी फिर भी जिद पर अड़ी रही कि अगर सूप नहीं बनाएगी तो कम से कम इसे तलकर खाएगी। दादी उसकी लालच देकर मजबूर हो गई और उसे कुछ और खाने को ढूंढने को कहा। लड़की अनमने मन से कछुआ दादी को थमा आई। दादी ने कछुए की चमकती आंखें देखकर समझ गई कि इसका जन्म साधारण नहीं, इसलिए बड़ा ध्यान रखने लगी। लेकिन लगातार सूखे के कारण घर में अनाज लगभग खत्म था। फिर भी दादी अपना बचा खुचा खाना कछुए को ही दे देती। रात को कछुए ने अचानक एक बड़ा मटका भर पानी उगलकर दादी का जीवन बचा लिया। उधर शहर में अत्याचारी जमींदार राजन ठाकुर ने वर्षा कराने के लिए तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मंत्रों और रक्त से युक्त तलवार से बादल तो बुलाए, पर कुछ ही पलों में वे गायब हो गए। तांत्रिक ने कहा यह ईश्वरीय इच्छा है, पर राजन ठाकुर ने क्रोध में अगले दिन से लगान दोगुना कर दिया और 9 जोड़े युवकों युवतियों को पकड़कर अमृता की साधना के लिए बलि का आदेश दे दिया। भूखे प्यासे जनता यह सुनकर चीख उठी। सुहानी ने भी यह अन्याय देखा, पर जमींदार के सिपाहियों ने उसे डांट कर भगा दिया। रास्ते भर उसे भूख से तड़पते लोग दिखे, पर वह कुछ नहीं कर सकी। घर पहुंचते ही दादी ने बताया कि उनका सारा अनाज उन्होंने पड़ोसियों को दे दिया, क्योंकि वे भूखे मर रहे थे। दादी ने उसे इंस्ट्रक्टेड किया कि अब वह बाहर न जाए और साथ चलकर जंगली साग भाजी खोदकर पेट भरे। सुहानी ने बाहर देखे दर्द की बातें बताते हुए पूछा, क्या हमसे कोई गलत हुआ है जो भगवान हमें दंड दे रहा है? दादी ने उसे समझाया कि दुनिया में अन्याय का अंत होता है, अच्छे बुरे का फल मिलता है। पर क्या सच में उनके कठिन दिन ऐसे ही समाप्त होने वाले थे?